हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 4 आपका एमएसओ 004 सोशियोलॉजी इन इंडिया का। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 एडमिशन इनटेक स्टूडेंट्स। जब मैं कहती हूँ कि इनटेक स्टूडेंट, तो आपका जो सेशन है वो इस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है जुलाई 24 जैन 25। मे बी आपने एडमिशन में जून में लिया हो, बट जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है इग्नू की वो जुलाई में स्टार्ट होती हैं। एंड अगर आपने नवंबर दिसंबर में एडमिशन लिया हो, बट जो आपका सेशन स्टार्ट होता है वो जैन में स्टार्ट होता है, तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान देना है। ये नहीं है कि अगर आपने जून में स्टार्ट किया है तो बिकॉज देर इज़ नो सच सेशन एज जून सेशन दिसंबर सेशन। आपके दो सेशन रहते हैं इग्नू में, दैट इज़ जुलाई एंड जनवरी। एंड ऑफ कोर्स जो एडमिशन है वो 2-3 महीने पहले स्टार्ट हो जाते हैं और बाद तक भी चलते रहते हैं। तो थोड़ा सा ये डाउट है काफ़ी सारे बच्चों को, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू क्लियर इट विद दिस वीडियो। मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी, बट इफ़ आई स्टिल सी कि डाउट कन्फ्यूजन है बच्चों को, तो सो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी विल स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन 4 सोशियोलॉजी इन इंडिया का। ये आपका क्वेश्चन है जहाँ पे हमें बात करनी है अंबेडकर एंड लोहिया का जो व्यू है इंडियन सोसाइटी के ऊपर, और कैसे दोनों का व्यू एक दूसरे से अलग है, वो भी हम इस आंसर में जानेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर एंड राम मनोहर लोहिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फुल नेम पता होना चाहिए। आप अपने असाइनमेंट के अंदर भी जो उनका फुल नेम है वो लिख के एंड यू वुड अंडरलाइन इट। जैसे कि मैंने तो ऑफ कोर्स मैंने बोल्ड कर दिया तो वो आपको विजिबल है, बट आप असाइनमेंट में अंडरलाइन करोगे। और ऐसी ही आपको और टिप्स चाहिए कि जिससे आप बेटर स्कोर कर सकते हो। यही कुछ चीज़ें होती हैं, यही बातें होती हैं कि जिससे स्टूडेंट अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकता है। तो आप मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देख लेना, वो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी जिससे आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं काफ़ी हद तक। नाउ दोनों ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल सोशल और पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं मॉडर्न इंडिया की। जब हम बात करते हैं, दोनों ने इंडियन सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स चेंजेस लाने की बात की, इनइक्वालिटीज़ को कम करने की बात की। दोनों की जो अप्रोचेस है और आइडियोलॉजीज पर्सपेक्टिव है वो दोनों के एक दूसरे से काफ़ी अलग है। जहाँ पे अंबेडकर बात करते हैं कि जो कास्ट बेस्ड ऑपरेशन है वो कम होना चाहिए और लीगल रेमेडीज आनी चाहिए कास्ट बेस्ड ऑपरेशन को हटाने के लिए, वहीं पे लोहिया बात करते हैं क्लास के ऊपर, सोशलिज्म के ऊपर, और एक इमीडिएट सोशल एक्शन लाने की वो मांग करते हैं। तो जो दोनों का व्यू है कास्ट के ऊपर, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल मोबिलिटी और पॉलिटिकल चेंज के ऊपर रहा है, जिसने इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट और पॉलिसीज को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। एंड ऑफ कोर्स एक बेटर वे के लिए, एक बेटर चीज़ के लिए, बेटर सोसाइटी के लिए दोनों के व्यूज़ ने मांग की है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट अंबेडकर्स व्यू ऑन इंडियन सोसाइटी, ये बात हम सबको पता है ऑफ कोर्स, एंड हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि वो जो कास्ट सिस्टम है उसके वो बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थे। उन्होंने कास्ट सिस्टम को अपने वर्क में बहुत ज़्यादा क्रिटिक किया है, वो उसको सपोर्ट नहीं करते थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही वॉज बॉर्न इन 1981 एंड ही वेंट टू हेवनली अबॉर्ड इन 1956। वो एक सोशल रिफॉर्मर रह चुके, इकोनॉमिस्ट हैं और चीफ आर्किटेक्ट रहे हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था ना। जो उनकी एनालिसिस थी इंडियन सोसाइटी को लेके, वो बोल रहे थे कि जो कास्ट बेस्ड है हमारी इंडियन सोसाइटी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है और दलित लोग बहुत ज़्यादा ओप्रेस्ड फील करते हैं। जो दलित कम्युनिटी है वो बात करते थे कि कास्ट एक सोशल इविल है। अंबेडकर ने कास्ट को एक रिजिड सिस्टम देखा जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज आ रही हैं, राइट। रिजिड मतलब कि जो अपने आप में जो चेंज नहीं होता है इजीली, जो जैसा है वो वैसा ही है, तो वो रिजिड है। ऑफ कोर्स इनइक्वालिटीज उसमें है। कास्ट सिस्टम के द्वारा सिर्फ अपर कास्ट का एक बेनिफिट वो देखते थे, और वो कह रहे थे कि कास्ट सिस्टम बनाई इसलिए गई है ताकि जो लोअर कास्ट है, स्पेशली जो दलित्स हैं, उनको ऑप्रेस किया जाए, उनको दबा के उनका फायदा उठाया जा सके। उन्होंने काम किया था एनिलेशन ऑफ कास्ट, जिनका उनका वर्क को उन्होंने हेडिंग दी थी। तो उनका जो वर्क था एनिलेशन ऑफ कास्ट, उन्होंने यहाँ पे बात की थी। एनिलेशन क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपको पता। चलो आप मुझे कमेंट कर, क्योंकि मैंने प्रीवियस आंसर्स में, प्रीवियस वीडियोस में बहुत बारी बताया है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे, गूगल गूगल करो इसका मीनिंग, या फिर अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, एंड यू विल कमेंट डाउन बिलो। अभी वीडियो को पॉज करो एंड देखो कि क्या मीनिंग है एनिलेशन का, एंड यू लेट मी नो, ओके।
तो उन्होंने अपने वर्क में आर्ग्यू किया था कि जो कास्ट है वो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर डीपली रूटेड है, पर्टिकुलरली मनुस्मृति के अंदर, जो कि कंप्लीटली खत्म होनी चाहिए, कंप्लीटली अबॉलिश होनी चाहिए। उन्होंने दलित इमेंसिपेशन और कन्वर्जन के ऊपर बात की है। उन्होंने एडवोकेट किया कि जो दलित एम्पावरमेंट है वो सिर्फ एजुकेशन के द्वारा हो सकती है। पॉलिटिकली उनको हमें रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, सीट्स उनकी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, मतलब कि देयर शुड बी सम सीट्स फॉर दलित पीपल एज वेल। और उनका जो कन्वर्जन है बुद्धिज्म के तहत, राइट, अपना जो रिलीजन कन्वर्जन है वो ही उनको जो हिंदू का जो कास्ट ऑपरेशन है उससे बचा सकता है। अदरवाइज हिंदुइज्म के अंदर उनको हमेशा ओप्रेस रहना पड़ेगा। दे कैन नेवर अचीव अ गुड स्टेटस इन द सोसाइटी। अगर ऑफ कोर्स अगर वो स्टेटस चाहिए देन दे हैव टू गेन एजुकेशन, उनको एक अच्छी पोजीशन पे जाके एजुकेशन लेनी पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स आप सबको भी पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही वाज हिमसेल्फ अ दलित, वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, स्पेसिफिकली दलित। एंड उन्होंने भी एजुकेशन ली थी। लेटर उन्होंने भी जो अपना रिलीजन है वो हिंदुइज्म से बुद्धिज्म की ओर चले गए थे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। नाउ स्टेट इन्वेंशन इंटरवेंशन की वो बात करते थे सोशल जस्टिस के लिए, जहाँ पे अंबेडकर जी बिलीव करते थे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वहाँ पे हमें रिजर्वेशन लानी चाहिए एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, ताकि दलित अपलिफ्ट हो सके और उनको इक्वालिटी प्रोवाइड की जा सके। उन्होंने गांधी को भी क्रिटिक किया था। वो बोलते थे कि अनलाइक महात्मा गांधी जो कि कास्ट को इम्पोर्टेंट देखते हैं कि कास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अंबेडकर बोलते थे कि जो कास्ट है उसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लोगों का, और कास्ट को सोसाइटी से खत्म कर देना चाहिए। तो एक ये जो उनका क्रिटिक है और जो इनका ये जो वर्क था एनिलेशन ऑफ कास्ट ऑफ अंबेडकर जी, तो यहाँ पे भी जो कन्वर्जेशन है महात्मा गांधी एंड अंबेडकर के बीच में वो हम देख सकते हैं। एंड दोनों को क्या डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है, पर्सपेक्टिव है, वो भी हम उनके वर्क में देख सकते हैं। ना फॉर एग्जाम्पल जब हम अंबेडकर के एफर्ट की बात करते हैं, जैसे कि उन्होंने इंक्लूजन के ऊपर बात की, हम एफॉर्मेटिव एक्शंस की बात की कि रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, SC ST OBCs के लिए रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट पे। तो यहाँ पे उनके एफर्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने कास्ट को एक्सक्लूड करने की बात की, हटाने की बात की। अगर हट नहीं सकती तो कुछ ऑफ कोर्स एक रिजर्वेशन स्पेशल सीट होनी चाहिए उन लोगों को जो कि सोसाइटी से बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। नाउ सेकंड आ जाता है हमारा लोहिया का व्यू ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशलिस्ट एंड एंटी कास्ट पॉलिटिक्स। तो राम मनोहर लोहिया 1910 टू 1967 उनकी जो जर्नी है वो इतनी रही है। वो एक सोशलिस्ट लीडर थे जिन्होंने एंटी कास्ट एक्टिविज्म को इकोनॉमिक जस्टिस के साथ जोड़ के पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। अनलाइक अंबेडकर, उन्होंने स्टेट इंटरवेंशन की जो बात की थी अंबेडकर जी ने, वहां पे लोहिया ने बात की है कि ग्रास रूट मूवमेंट्स लोगों को खुद करनी चाहिए और सोशलिस्ट पॉलिसीज आनी चाहिए। अंबेडकर जहाँ पे ऑफ कोर्स ही वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेने चाहिए, बट यहाँ पे लोहिया बात कर रहे हैं कि लोगों को खुद अपने स्टेप्स उठाने चाहिए अपने राइट्स के लिए, अपने राइट्स की मांग के लिए। अब जो लोहिया का आइडिया था, ही टॉक्ड अबाउट कास्ट एंड क्लास टुगेदर। तो लोहिया ने कास्ट और क्लास को इंटरकनेक्टेड देखा था, जहाँ पे ऑफ कोर्स अंबेडकर वाज ओनली टॉकिंग अबाउट कास्ट। यहाँ पे लोहिया ने लोहिया का की ये विचारधारा था कि जो पॉवर्टी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो ऑप्रेसिव है और कास्ट की डिस्क्रिमिनेशन की वजह से है। वो 4 पिलर स्टेट की उन्होंने बात की, जहाँ पे उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन 4 पिलर स्टेट के द्वारा मांग की थी, सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज गवर्नमेंट, ताकि लोकल गवर्नेंस को एम्पावर मिल सके थ्रू विलेज गवर्नमेंट ऑफ कोर्स एंड वन बाय वन। नाउ इमीडिएट सोशल एक्शन की वो बात करते थे सोशल चेंज के लिए, जहाँ पे उन्होंने क्रिटिक किया कांग्रेस लीडरशिप को, क्योंकि वो एक स्लो अप्रोच लेके आई थी कांग्रेस लीडरशिप सोशल रिफॉर्म के द्वारा। और वो बिलीव करते थे कि जो लोग हैं लोअर कास्ट है, स्पेशली जो पुअर है, वो डायरेक्टली मोबिलाइज हो जाएं, वो अपना खुद एक जो
लोकल लेवल पे वो ग्रुप बना ले एंड दे फाइट फॉर देयर ओन राइट्स। अगर गवर्नमेंट उनके लिए नहीं कर रही है, सो दे शुड स्टार्ट टेकिंग अ स्टेप फॉर देमसेल्व्स। ना थर्ड आ जाता है रिजर्वेशन बियॉन्ड दलित। अब अंबेडकर बोल रहे थे कि रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन, बट लोहिया ने ये जो एक्सपैंड था उसका डिस्कोर्स वहां पे उन्होंने OBCs को भी इंक्लूड करने की बात की थी, जहां पे उन्होंने जिनका आइडिया था मंडल कमीशन के अंदर 1980 के अंदर, वहां पे उन्होंने OBC रिजर्वेशन के लिए बात की थी। बिकॉज अंबेडकर वॉज ओनली फोकस्ड ऑन SCs एंड STs, तो OBCs को लोहिया लेके आए थे। नाउ लास्ट आ जाता है हमारे 7 रेवोल्यूशन सप्तक क्रांति। तो लोहिया का जो डॉक्ट्राइन था, उन्होंने रिवोल्यूशन की बात की थी जेंडर इक्वालिटी के एरिया के अंदर, कास्ट ऑपरेशन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड कोलोनियलिज्म जैसे एरियाज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जो लोहिया का फोकस था वो था OBC एम्पावरमेंट के ऊपर, जो कि मंडल कमीशन रिकमेंडेशन 1918 के द्वारा इंस्पायर हुआ, जिसकी वजह से OBCs को 27% रिजर्वेशन मिली गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर 1990 में। जो उनका आइडिया था उसने इन्फ्लुएंस किया सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को भी, जिसने कि मोबिलाइज किया था बैकवर्ड कास्ट को नॉर्थ इंडिया के अंदर। नो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दी कंपैरिजन के लिए, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके दोनों के पर्सपेक्टिव की, व्यू पॉइंट्स की। तो यहाँ पे एस्पेक्ट की बात करें तो प्राइमरी कंसर्न BR अम्बेडकर जी की थी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वहीं पे राम मनोहर लोहिया की थी कास्ट एंड क्लास इनइक्वालिटीज। BR अम्बेडकर बात करते थे कि स्टेट इंटरवेंशन होनी चाहिए और लीगल सेफ गार्ड होना चाहिए, उसी के द्वारा जो सोशल चेंज है वो हो सकता है। बट यहाँ पे राम मनोहर लोहिया का एक डिफरेंट व्यू पॉइंट था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट ग्रास रूट एक्टिविज्म और सोशलिस्ट पॉलिसीज आनी चाहिए। अप्रोच था जो कास्ट, BR अम्बेडकर ने बात की थी दलित राइट्स की, जहाँ पे उन्होंने एनिहिलेट करने की बात की थी कास्ट सिस्टम को। वहीं पे जो लोहिया थे वो बात करते थे कि कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन होने चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी भी आनी चाहिए। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो था, हियर अम्बेडकर वॉज सपोर्टिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्न कैपिटलिज्म, उसी के द्वारा ही वो सीकिंग कि उसी के द्वारा दलित एम्पावरमेंट हो सकती है एक तरीके से। वहीं पे लोहिया ने सोशलिज्म और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो ऑफ कोर्स BR अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन की बात की SC STs के लिए। वहीं पे लोहिया ने OBC रिजर्वेशन की बात की अंडर मंडल कमीशन इन्फ्लुएंस। नाउ BR अम्बेडकर जी ने हिंदुइज्म को रिजेक्ट किया एंड ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू बुद्धिज्म, एंड वो दलित को भी बोलते थे कि अ वे टू अ वेरी इक्वल लाइफ, या फिर एक तरीके से इक्वालिटी वाली जो लाइफ जीनी है तो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाओ। वहीं पे लोहिया वो सेक्युलर, बट उन्होंने कोई भी रिलीजियस कन्वर्जन को एडवोकेट नहीं किया था। अब एंड में हमारी कंक्लूजन आ जाएगी। एज आई ऑलवेज मेंशन, विदाउट कंक्लूजन आपको अपना कोई भी आंसर एंड नहीं करना है। ना यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि दोनों अंबेडकर एंड लोहिया दोनों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं इंडियन सोसाइटी को रीशेप करने के लिए, बट जो उनका मेथड और फोकस रहा है दोनों का वो डिफरेंट रहा है। जब अंबेडकर ने लीगल अप्रोच की बात की ताकि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सके, जैसे कि रिजर्वेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है, वहीं पे लोहिया ने सोशलिस्ट पॉलिटिक्स की मोबिलाइजेशन की बात की, जिसके द्वारा जो बैकवर्ड कास्ट है उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सके पॉलिटिकल मूवमेंट्स में। एंड ऑफ कोर्स ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट OBC राइट्स। आज जो उनकी लेगेसीज है वो आज भी कास्ट, अफर्मेटिव एक्शन और सोशल जस्टिस जैसे डिबेट्स को इन्फ्लुएंस करती है। जो उनका कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में वो आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, असेंशियल है, एंड हम उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को कभी भी फॉरगेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने BR अम्बेडकर एंड लोहिया के जो भी थॉट थे, प्रोसेसेस थे इंडियन सोसाइटी के ऊपर, हमने व्यूज़ वो जाने। एंड आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियन सोसाइटी स्पेसिफिकली। इफ आई टॉक अबाउट जो बेसिक था, जो रिजर्वेशन सिस्टम है, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? एंड दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप मुझे टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। टेलीग्राम पे आई डू कीप ऑन अपडेटिंग, और मैं आज से ही अपडेट्स डालना स्टार्ट कर दूंगी वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स का, व्यू पॉइंट्स का, क्वेश्चंस का, जो मैं बीच बीच में पूछती हूँ। और आप भी मुझे अपना व्यू पॉइंट ज़रूर बताना, व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स ऑन रिजर्वेशन इन इंडियन सोसाइटी। So this was our question 4. I'll see you very, very soon with question 5.
5. Till then, keep on writing your assignments and I hope आप बहुत अच्छे अच्छे assignments write करें. एंड अगर आप चाहते हैं कि आप और भी अच्छा बेटर स्कोर करें तो इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा. I'll see you very very soon with question 5 and I hope you all score really well. Till then, bye bye, take care.